जी डियर व्यूअर्स, रूमी टेक्निकल के इस चैनल पे खुश आमदीद। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर आने वाली वीडियोस को लाइक करें। आज मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि महीना मैं 60-70 हज़ार रुपये कैसे कमा लिया करता था। जिस तरह मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। तो हुआ ये कि मेरे पास अपनी गाड़ी सेंट्रो थी और कुछ काम ख़ास मेरे पास होता नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो करीम उबर में सारे लोग अपनी गाड़ी लेके ख़ुद चला रहे हैं, मैं भी अपनी गाड़ी लगाऊं और वहाँ पर अच्छी आमदनी कमाऊं। सोचा तो ये था कि करीम और उबर ने जिस तरह मुझे ग्रीन गार्डन दिखाया था कि आप 60 से 70 हज़ार रुपये 90 हज़ार रुपये तक महीना कमा सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, जब तक एक्सपीरियंस नहीं लिया जाता, जब तक ख़ुद हम लेकर नहीं निकलेंगे गाड़ी को और उस वक्त हमें पता नहीं चलेगा कि वाकई 70 हज़ार से 90 हज़ार रुपये महीना आमदनी कर सकते हैं या नहीं। हुआ ये कि सेंट्रो जैसे ही मैं लेके गया तो उन्होंने कहा कि ये जो आपकी सेंट्रो है ये मिनी में लगेगी और इसमें एसी की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं। जो भी मेरे पास गाड़ी के कागजात थे, जो मेरा पक्का लाइसेंस बना हुआ था, वो मैंने सबमिट करवा दिया और मेरी गाड़ी उसी वक्त रजिस्टर्ड हो गई। वो नेक्स्ट डे से मैं करीम और उबर चलाना शुरू कर दिया। दोनों सर्विसेज को लेके चलता था। किसी इलाके में तकरीबन आधे घंटे भी ऐसा होता था कि करीम की राइड नहीं आती थी, कहीं पर उबर की राइड नहीं आती थी। तो ये मुझे दोनों कंपनीज जो थी उबर करीम की ऐसे इलाके में सपोर्ट करती थी जहाँ पे करीम की सर्विस नहीं थी तो वहाँ पे उबर की राइड आ जाती थी, और जहाँ पे उबर की राइड नहीं थी वहाँ पे करीम की राइड आ जाती। तो बताने का मेरा अहम मकसद ये है कि मैंने ऑफ़लाइन 70 से 80 हज़ार रुपये महीना कमाया, और वो भी अपनी मर्ज़ी से खुल के। थोड़ा सा सेटिंग में वक्त लगा। जब आप किसी काम से निकलते हैं तो अल्लाह आपके लिए बेशुमार रास्ते भी खोल देता है और आपको मिलने वाले लोगों से आइडियाज़ भी मिलते हैं, और फिर ऐसा रास्ता खुल जाता है आपके लिए जो बहुत ज़्यादा पुरसुकून होता है। आप निकलें और वापस घर आ जाएं अच्छी आमदनी करके। और हर बंदा इस वक्त कोशिश ये करता है कि कुछ उसकी फ़िक्स आमदनी भी हो कि जो उसको मिलनी हो महीने में। तो इत्तेफाकन ऐसा हुआ मेरे साथ कि उबर की सर्विस में तारिक रोड कराची से मुझे एक स्टूडेंट मिला नाज़िमाबाद जाने के लिए। तो उसने मुझे कहा कि मुझे रोज़ाना कराची यूनिवर्सिटी जाना होता है, हम 4 दोस्त हैं मिलके। तो मैंने उससे कहा ठीक है, तो आपको पिक एंड ड्रॉप चाहिए? उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ हमें ड्रॉप करना है आपने, हम वापस आ जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, उसका कोई टाइम नहीं है ये। मैंने कहा ठीक है। तो पर बंदा मेरी बात हुई उनसे 5,000 रुपये की, सिर्फ ड्रॉप करने की, रोज़ाना सुबह 8 बजे। तो 8 बजे मैं उनको ले जाके ड्रॉप करता था और 9 बजे वहाँ से पहुँचाकर अब करीम उबर की जो भी ऐप थी वो मैं ऑन करता था और वहाँ से मुझे राइड आ जाती थी गुलशन गुलिस्तान जौहर की, सदर की, चुंदरीगढ़ रोड की। तो इस तरह फिर मेरा वक्त थोड़ा सा ये गुजरा। उसके बाद हुआ ये कि मेरा एक दोस्त मिल गया। उसने कहा कि आजकल फ़ेसबुक के ऊपर एक बहुत अच्छा ग्रुप पेज है पिक एंड ड्रॉप सर्विस का, तमाम शहरों में अलग अलग करके बनाया हुआ है, लाहौर का, फैसलाबाद का, इस्लामाबाद का। तो मैंने कराची के फ़ेसबुक पेज पे अपना पोस्ट शेयर किया। तो वहाँ पर हुआ ये है कि एक मुझे मैडम का रिस्पांस आया और उन्होंने कहा कि मुझे गुलिस्तान जौहर से रोज़ाना सदर जाना है, हम 4 फ़ीमेल कोलीग्स हैं, तो आप हमें ले जाएंगे? तो मैंने उनसे टाइम पूछा। उन्होंने कहा कि 10 से शाम 5 बजे तक की टाइमिंग है, सैटरडे संडे ऑफ़ है। तो मैं उनके पास गया, अपनी गाड़ी दिखाई उनको, और मेरी गाड़ी ख़ास तौर पे एसी वाली थी तो उनको पसंद आई। तो उनसे मेरी बात हुई 8,000 रुपये की पर बंदे के हिसाब से, जहाँ पर मुझे ये 4 स्टूडेंट जो है 5,000 रुपये के हिसाब से दे रहे थे। ये 20,000 रुपये की मुझे फ़िक्स आमदनी यहाँ से हो गई, और 8,000 रुपये के हिसाब से 4 लोगों की, यानी कि 32,000 रुपये की आमदनी मेरी फ़िक्स यहाँ से हो गई, जो कि मैंने निकलना था, ड्रॉप करना था और वापस घर आ जाना था। उस दौरान जो बीच का वक्त होता था उसमें मैं फिर भी करीम उबर चलाता था, इस वजह से जो कि गाड़ी के एक्सपेंस है वो थोड़ा सा कवर कर सकूं, ऑयल के, फ्यूल के चार्जेस निकल आएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये होता था कि तकरीबन 1,000-1,200 रुपये मुझे करीम उबर से रोज़ाना की आमदनी हो जाती थी। तो ये मैंने अपने एक टाइम सेट किया। उस दौरान हुआ ये कि कैंट स्टेशन जाता था तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मुसाफिर खड़े होते थे, तो मैं उनको कब बताता था कि ये करीम उबर की गाड़ी है, पर फ़िलहाल जो आपके जाने के चार्जेस हैं वो मैं आपसे लूँगा। तो वहाँ पे ये होता था कि आप कुछ कराची के हज़रात ऐसे नहीं होते थे जिनको हम कहते थे कि भाई हमें 1,200 रुपये चाहिए। उन्होंने कहा हमें कोरंगी जाना है, लांडी जाना है या गुलशन इकबाल जाना है, तो हम उनको कहते थे 1,200 रुपये दे दें, 1,500 रुपये दे दें, तो वो फ़ौरन कहते थे ठीक है, बैठ जाते। तो मैंने ऑफ़लाइन राइड में बीच का जो वक्त था ये भी मैंने शुरू कर दिया कैंट। फिर इस तरह से फिर बीच में जहाँ पर कोई ऐसा इलाका आ जाता था जहाँ पर कोई मेरा ऑफ़लाइन क्लाइंट नहीं था तो मैं ऑनलाइन अपने करीम उबर की सर्विस खोल दिया करता था। तो उसके बाद हुआ ये कि फैमिली का रिस्पांस आ गया कि आप मुझे 2 दरिया ले जाएं, 2 दरिया के पूरे दिन के क्या चार्जेस होंगे? तो मैंने कहा आप मुझे, वैसे जुमे का दिन था और मैंने कहा कि कितने वक्त के लिए? उन्होंने कहा कि बस ऐसी रिफ़्रेशमेंट करने 2-2.5 घंटे के लिए जाना है, बच्चे वगैरह खुश हो जाएँ।
2000 रुपये की मेरी उनसे बात हो गई, जिसमें खाना और फ्यूल उनकी तरफ से था। तो बीच में ऐसा भी वक्त हुआ कि मुझे ऑफ़लाइन राइड्स भी इस तरह से मिल गई, जो कि मैंने उनके साथ वहाँ पे जाके खुद भी इंजॉय किया और उनकी तरफ से खाना भी था, खाना भी खाया और उनको वापस मैंने ड्रॉप कर दिया। पर ऐसा ही हुआ कि मैं सदर टाउन से जैसे ही निकला तो आगे एक फ़ैमिली खड़ी हुई थी अपने घर के बाहर। तो मैंने उनको तारुफ़ करवाया कि ये करीम उबर की गाड़ी है, पर फिल वक्त अगर आप कहीं जाना चाहें तो मैं आपको ले जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि हमें PF म्यूज़ियम जाना है और वापस भी आना है। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है वो ज़ाहिर है इतना लंबा सफ़र नहीं है, तो हम बस ऐसे ही रिफ़्रेशमेंट के लिए जा रहे हैं और इवनिंग में 5 बजे तक आप हमें वापस ड्रॉप कर दें। तो मेरी उनसे जो है वो 1500 रुपये की बात हुई, जिसमें खाना और फ्यूल उनकी तरफ से था। फ्यूल में यही था कि 300-400 रुपये का उन्होंने फ्यूल डलवा दिया, जो वो रिफ़्रेशमेंट करती वो हमें भी रिफ़्रेशमेंट करवा देती। फिर इस तरह से मुझे कायद-ए-आज़म, मज़ार कायद, किमाड़ी पोर्ट और मुख्तलिफ़ कराची इसके जो खूबसूरत प्लेसेस हैं वहाँ पर मैंने लोगों को बीच में इसमें ये होता है कि आप लोगों के पास जाएं, अगर कोई खड़ा है तो उनको पहले तो तारुफ़ करवाएं और बताएं कि ये करीम उबर में गाड़ी लगी हुई है, पर अभी मैं इस वक्त ऑफ़लाइन हूँ। अगर कि उनको जहाँ से आप उठा रहे हैं और जहाँ पर आप ले जाके उनको ड्रॉप करेंगे, उनसे अपनी मर्ज़ी के चार्जेस तय कर लें और आप ये सर्विस चलाएँ। इस तरह रोज़ाना पूरी कराची में आप घूमते फिरते हैं सुबह 8 से शाम 6 बजे तक। 6 बजे आप अपने घर में आ जाएंगे और फिर पुरसुकून तरीके से आप अपने फैमिली को टाइम दें और अल्हम्दुलिल्लाह 70 से 80 हज़ार रुपये ये आपके ऐसे होंगे कि जहाँ से कुछ फ़िक्स भी होंगे और जहाँ पर आप डेली वेजेस के ऊपर छोटे छोटे पैसेंजरों से पैसे कमा रहे होंगे, जिसमें आपकी गाड़ी का एक्सपेंस भी बहुत अच्छा बेयर हो जाएगा। तो ये आज का मेरा एक्सपीरियंस था। आप भी, मैं समझता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से मुकम्मल फ़ायदा उठाएँ और 40-50 हज़ार रुपये नहीं बल्कि तकरीबन माहाना 1 लाख रुपए तक पहुँच सकते हैं। कहने का मकसद है कि थोड़ा दिमाग लगाने का काम है। एक दफ़ा आप अगर निकलते हैं तो रास्ते आपके सामने ख़ुद खुलते चले जाते हैं, आइडियाज़ भी आते हैं और सबसे ज़्यादा आपका लोगों से पर्सनल रिलेशन बन जाता है। और बहुत सारे लोग जो करीम उबर में आपके साथ बैठते हैं वो आपका नंबर भी ले लेते हैं। खुद से आप कभी नंबर देने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि वो कंप्लेन भी कर देते हैं इस वजह से कि जो आपसे नंबर मांगे कि हाँ मुझे कभी जाना हो तो आप मुझे नंबर दे दें, कभी शादी ब्याह तकरीबात या मेरे भाई की कहीं पे एंगेजमेंट है, हमें 4 लोगों को जाना है तो आप उनको नंबर दे दें। तो अपनी मर्ज़ी से आप शाम के बाद फिर रात में कुछ ऐसी एंगेजमेंट पार्टी और इवेंट्स के ऊपर भी 3 से 4 लोगों को अपनी एसी वाली गाड़ी में लेके जाएं। 2500 से 3000 रुपये रोज़ाना के ये बन जाएंगे। तकरीबन मैं समझता हूँ कि लाख रुपए से ऊपर आप महीना बासानी कमा सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस आपको बहुत पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा वक्त। शुक्रिया।